जुपिटर का ये ट्रांजिट जो 18 अक्टूबर को लेकर 5 दिसंबर तक हो रहा है, हमने आज इसकी बात की। फिर 5 दिसंबर को 6 दिसंबर को वापस से जमनाई में आ जाएगा। वो हम इंशाल्लाह ताला हम एनुअल वीडियो के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये ट्रांजिट है। 3 दफा होगा, फिर ये 2026 में होगा, फिर 2027 में होगा, जहां पर राहु केतु भी हाउस चेंज कर जाएगा और सैटर्न भी। चैनल को जाए जरूर सब्सक्राइब किया करें, प्लीज उसको सब्सक्राइब भी करें, बटन भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी किया करें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करता हूं और कोशिश करूं कि आप जिसका आपका इंटरेस्ट है उसी में रह के बेहतर से बेहतर आपको वीडियो बना के दे सकूं और नॉलेज भी शेयर कर सकूं जो आपका इंटरेस्ट है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ट्रांजिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, जिसके ऊपर पहले मैं आपको वीडियो बता चुका हूं। जब ट्रांजिट में कोई प्लेनेट चेंज होता है, एक्चुअली किस तरह वो काम करता है, वो जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर हमने बनाई थी। आज भी हम जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम आपके कहने के ऊपर 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट जरूर कीजिएगा, अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है, डिग्रीज के ऊपर नहीं आ रहा। जब कोई प्लेनेट एग्जैक्ट अपनी एग्जॉल्ट की डिग्री पे आता है तो वो 100% रिजल्ट देता है। अब कैंसर ज़ोडिक साइन जो है जुपिटर का दोस्त का साइन है, तो जब ये एग्जॉल्ट की डिग्री पे नहीं होगा तो उसका रिजल्ट जो है 25 के करीब जो है उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एग्जॉल्ट में, मौल त्रिकोण में, अपने हाउस में और दोस्त के हाउस में रिजल्ट में वेरिएशंस होते रहते हैं, तो वो इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट में आता है तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, और वो जब डिग्री वाइज भी उसी जगह पर आ जाए तो वो बहुत ताकतवर होता है, उसके रिजल्ट 100% के करीब होते हैं। नहीं तो फिर वो ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाए तो रिजल्ट में, यानी कि चीज़ें तो वैसे ही होंगी लेकिन जिस तेज़ी के साथ या जिस तरह लेवल पे होनी चाहिए उस तरह नहीं मिल पाती, ये ज़रूर होता है। अब जुपिटर एक सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है। 12 ज़ोडिक साइन में जुपिटर के 2 घर हैं। जुपिटर और सैटर्न के बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों के घर जो हैं वो 9 से शुरू होते हैं और 12 तक दोनों के घर पूरे हो जाते हैं, यानी कि एक 9th का मालिक है, एक 12th का मालिक है। उससे अगला घर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये जोहल के 2 घर हैं, यानी जुपिटर के आगे पीछे जो घर हैं वो जोहल के ही हैं। जब हम सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो उसका खाना माल का मालिक जुपिटर बनता है, यानी कि सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो उसका खाना माल का मालिक कैप्रिकॉर्न यानी कि सैटर्न बनता है, और जब हम एक्वेरियस की बात करते हैं तो उसका खाना माल जुपिटर बनता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जब हम कैप्रिकॉर्न के 12वें घर की बात करते हैं तो वो जुपिटर बनता है। जब हम पाइसेस के 12वें घर की बात करते हैं तो एक्वेरियस बनता है, यानी 12वां घर भी ये दोनों का बनता है और दूसरा घर भी ये दोनों का बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है। कैंसर में जब ये आएगा तो बाकी बड़े प्लैनेट के साथ भी इसका कंजक्शन होगा, यानी ट्राइंग होगी। कंजक्शन का मतलब जब ट्राइंग भी हो तो वो भी आप कंजक्शन ही गिना करें, ये उसके साथ बैठा हुआ प्लैनेट ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर ट्राइंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे खैर हम प्योर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात करेंगे। तो यहाँ जुपिटर का ट्रांजिट बड़ा ही अहमियत का हामिल है। यहाँ जुपिटर जब आएगा तो 4 ज़ोडिक साइन के लिए पंच महापुरुष राजयोग होता है। वो 4 ज़ोडिक के लिए यहाँ पे जुपिटर वो ज़ोडिक और राजयोग जो है वो जरूर बनाएगा। वो योग है हंस राज योग। जब जुपिटर केंद्र में होता है तो ये हंस राज योग लगता है। बस वो केंद्र में कौन कौन होंगे? कैंसर, जहाँ पे ये आ रहा है, उसके बाद लिब्रा, उसके बाद कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के बाद एरीज जो है, ये 4 ज़ोडिक साइन है जहां पर ये योग लगेगा। तो आज हम इन्हीं 4
ज़ोडिक साइन की बात करेंगे कि 4 जो ज़ोडिक साइन है जहाँ पे ये राजयोग भी लग रहा है, जिसको हंस राजयोग कहते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर जब कैंसर में होगा, तो जब जुपिटर कैंसर में होगा तो कोई प्लैनेट उसको जो है देख नहीं रहा होगा। नेक्स प्लैनेट जैसे सैटर्न है, मार्स है या राहु केतु, वो देख नहीं रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा है, यहाँ बड़ा अच्छा यहाँ पे इसकी सूरत हाल बनेगी। और 4 ज़ोडिक के लिए यहाँ पर ये पंच महापुरुष में ये राजयोग भी लगेगा, इसलिए हमने पहले 4 जिनका ये योग बन रहा है उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बुर्ज कैंसर से, जहाँ पे ये लग रहा है जुपिटर जो है कैंसर से शुरू करते हैं। अब कैंसर का ये जुपिटर जो है वो 9th का भी लॉर्ड है और 6th का भी लॉर्ड है, और ये लगन में आ रहा है। अब ये लगन में आएगा तो यहां पर इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, यानी यहां पर इसको 2 चीजें मिलेंगी, डबल स्ट्रेंथ मिलेगी यहां पर इसको। एक तो यहां पर ये डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, लगन में हो तो उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। फिर यहीं पर ये रेट्रोग्रेड भी होगा, जिसको चेष्टा बल भी कहते हैं, वो भी मिलेगा। यानी यहाँ पे तो ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट जो है कैंसर वालों के लिए देता नजर आएगा, बाकी वालों जो 4 हैं उनके लिए भी वो देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये चेष्टा बल और क्योंकि ये जो है डायरेक्शन स्ट्रेंथ ये सिर्फ कैंसर को ही मिलेगी क्योंकि उनके लगन में है। तो कैंसर वालों का ये 6ठे घर का और 9th लॉर्ड का मालिक, 9th लॉर्ड का मालिक अगर लगन में हो और एग्जॉल्टेड में भी हो, एग्जॉल्टेड के घर में हो, तो बहुत खूबसूरत माना जाता है। ये विजडम का कारक माना जाता है, यानी आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत खूबसूरत निखार आता है, आपके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है, आपकी बातों में बड़ा वजन दिया जाता है, वजन होता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। अब कई लोग आपकी पर्सनैलिटी से ही आपको बहुत ज़्यादा जज कर लेते हैं, पर लक का मालिक लगन में बैठा तो लक यहाँ पूरी फेवर दे के जाती है आपको। आपके कुछ काम जो हैं वो आपकी इसमें एफर्ट शामिल नहीं होती, लेकिन आपकी लक आपको वहाँ फेवर कर रही होती है। 9th हाउस जो लॉन्ग ट्रेवल का है, लॉन्ग ट्रेवल करवा सकता है यहाँ पर। फादर का है, फादर से के बेनिफिट और लाभ आपको यहाँ मिल सकता है। गुरु का है, बॉसेस का है, बॉसेस से आपको बेनिफिट फायदा गेन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर यहाँ जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ उसके शायद थोड़ा सा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ पे ही है और चेष्टा बल भी मिलेगा जब 11 नवंबर को ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा। 18 अक्टूबर को ये आएगा और ये 5 दिसंबर तक रहेगा और 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा। 5 दिसंबर को ये निकल जाएगा, तो हम बात करेंगे सिर्फ 5 दिसंबर तक की। फिर जब जमनाई में वापस जाएगा तो फिर हम वहां पर उसकी डिटेल से बात करेंगे आपसे। तो कैंसर वालों के लिए 6ठे घर का भी मालिक है। 6ठा घर जो है रोग का घर है, सर्विस का घर है, लिटिगेशंस का घर है, कर्जे का घर है, तो वो भी लगन में बैठा हुआ है। अब जब कोई एक मालिक त्रिकोण का हो तो ज्यादा असर जो है वो त्रिकोण के असर आते हैं और योग कारक प्लैनेट भी कहलाता है। लेकिन यहाँ ये ना ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 6ठे घर के रिजल्ट ना मिले। तो 6ठा घर जो है रोग का भी है, बीमारी का भी है, दुश्मनों का भी है, लिटिगेशंस का भी है, कंपटीशंस का भी है, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो 6ठे घर से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ के ऊपर प्राउड नहीं करना, अकड़ना नहीं। जहां आपने प्राउडनेस दिखाई या अकड़ दिखाई तो ये आपके लिए थोड़ा मेलिफिक साबित हो सकता है, ये आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। अब 6ठे का मालिक लगन में बैठा और वो भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में हो, चेष्टा बल भी इसको मिला, 9th का लॉर्ड भी हो, तो यहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चीजें आपके कंट्रोल में आती हैं, दुश्मनों पे आप अपने हैवी होते हैं, कर्जों से आपको जान छुटती है, थोड़ा हेल्थ का इशू जरूर आता है, फाइनेंशियली गेन जरूर होते हैं, कंपटीशन में आपको काफी हद तक कामयाबी मिलती है यहाँ पर। फिर जिन घरों को ये देखेगा 5th को और 9th को, वहां इसके बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 5th जो होता है आपकी क्रिएटिविटी होती है,
उसका है आपका सॉल्यूशंस का घर है, औलाद का घर है, इश्क लव अफेयर्स का घर है। यहां से आपको बहुत कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी है, आप कोई ना कोई चीज क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सोल्यूशन ऑफ थॉट्स का घर है, आपके थॉट्स में बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी, जिसकी थॉट की वजह से आप बहुत कुछ आगे सक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अब छठे का भी है, छठा जो कि आपके पार्टनर का 12वां घर है। अब आपके पार्टनर का 12वां घर बनता है, वो उनके 7th हाउस में आया, जो कि आपके लगन में आया। तो यहां अपने पार्टनर के साथ कोशिश करनी है कि रिलेशनशिप को जरा मजबूत करके रखना, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं कारक ऑफ डाइवोर्स का भी होता है, या सेपरेशंस का भी होता है, या प्रॉब्लम जो है मैरिज लाइफ में लेकर आता है। तो यहां पर यह चीज जरूर देख लेनी है आपको। तो यहां पर चीजें जो है वो फेवर में रहेंगी। 7th हाउस को भी देखेगा, 7th हाउस को देखेगा थोड़ा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे योग कारक है, तो थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भी आपका वर्क ऑफ प्लेस भी जो है वो बेहतर होगा, डेली रूटीन वर्क्स बहुत बेहतर होंगे आपके। इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। आपका बिजनेस फैल सकता है, क्योंकि जुपिटर जिस जगह पे देखते हो वहाँ पे चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, और साथ में हाथ में आपको ये हिट करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ये चीज़ों को हिट करने से आपको उठाएगा, जगाएगा, भाई चलो भी इस तरफ भी जो है एफर्ट जो है वो आपने करनी है। फिर जुपिटर को यहाँ पे चेष्टा बल जब मिलेगा, जब रेट्रोग्रेड होगा, तो यहाँ पे उसका असर एक तो एग्जॉल्टेड के घर में, फिर चेष्टा बल भी रेट्रोग्रेड भी, तो 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे इसके आपको। फिर ये अतिचारी है, यानी अतिचारी मतलब इंतहाई स्पीडी है। अमूमन एक घर में जुपिटर जो है 12 से 13 महीने गुजारता है, लेकिन ये जुपिटर इस कैंसर में 3 दफा आएगा जाएगा, ठीक है, और बहुत तेजी के साथ ये महल 11 महीने में अपना पूरा ये चक्कर कर लेगा। 3 सालों में ये अपना चक्कर करेगा, यानी अभी तो 25 में आया, फिर 26 में आएगा, फिर 27 में आएगा। तो ये मौके आपको बार बार मिलेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको लगे यार मेरे हालात में बहुत ज्यादा बेहतरी जुपिटर की वजह से आनी शुरू हो गई है, तो इस चीज को जरा फोकस जरूर रख लीजिएगा कि ये स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो स्टेबिलिटी आपने अपनी थॉट्स और अपनी क्रिएटिविटी से लेकर आनी है, क्योंकि यहां पे ये अतिचारी है, बहुत तेजी के साथ तो काम करेगा, पर उसमें स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होगी। तो वो स्टेबिलिटी आपने खुद अपनी जहानत से, अपनी अकल, क्योंकि जुपिटर को विजडम भी कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम आएगा जुपिटर यहां मार्स के साथ भी, सन के साथ भी, मरकरी के साथ भी, और सैटर्न के साथ भी ये ट्राइंग में हो जाएंगे। यहां पर बहुत से लोगों को यहां पे जॉब से नौकरी मिलेंगी, बिजनेस करेंगे, अपना नया शुरू करेंगे। जो टेक्निकल से रिलेटेड से लीडर, उनके लिए बहुत बेनिफिट फायदे यहाँ पे होता नजर आएगा। जो टेक्निकल नहीं हो, थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको चेष्टा बल मिलना है यहाँ पर इसको। तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट देगा। ये हमने की कैंसर की बात। अब कैंसर के बाद लिब्रा की बात करते हैं, क्योंकि लिब्रा उसके बाद है जो कैंसर के बाद जो केंद्र के घर है। अब लिब्रा का ये तीसरे घर का और छठे घर का मालिक है, और जहां इसे एग्जॉल्ट हुआ है वो आपका 10वां घर है, यानी दोनों ही घर बुरे हैं, तीसरा घर भी और छठा घर भी बुरा है। लोग अमूमन इसको बुरा घर कहते हैं, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें को, लेकिन ये भी घर बहुत अच्छे होते हैं। अब तीसरे घर का मालिक आके बैठा हुआ है